चलिए ध्यान दीजिएगा इधर। आज से क्रैश कोर्स जो है वो चालू करते हैं और इस क्रैश कोर्स में आपको ध्यान रखना होगा कि पहले तो हम प्रत्येक टॉपिक बता दें क्या क्या टॉपिक है और कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। जैसे अगर हम टॉपिक की बात करें टॉपिक की, तो ये हमारा NCERT क्लास 12 का ये इतने टॉपिक हैं। टोटल 13 गो चैप्टर आपको पढ़ना है। 13 चैप्टर में अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 1 से कौन कौन सा चैप्टर है, जैसे ध्यान दीजिएगा। रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन को हम लोग हिंदी में कहते क्या हैं, संबंध और फलन। ध्यान दीजिएगा क्या कहते हैं बाबू, संबंध और फलन, संबंध और फलन। ठीक है। अगला है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तीसरा है मैट्रिसेज, यानी इसको हिंदी में कहते हैं आव्यूह। क्या कहते हैं, आव्यूह। डिटर्मिनेंट, यानी इसको क्या कहते हैं बाबू, सारणिक। क्या कहते हैं, सारणिक। ठीक है। लिमिट एंड डेरिवेटिव, यानी संतत और अवकलनीयता, या अवकलज भी कह सकते हैं, अवकलज। ठीक है। उसके बाद दिया गया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी अवकलज के अनुप्रयोग। क्या कह सकते हैं कि अवकलज के अनुप्रयोग। ठीक है ना। उसके बाद आपका दिया गया इंटीग्रल्स, यानी समाकलन। क्या कहेंगे, चैप्टर नंबर 7 है, जिस चैप्टर का नाम क्या है, समाकलन। ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, यानी अवकलज के समाकलन है ना, इंटीग्रल्स है, तो समाकलन के अनुप्रयोग, समाकलन के अनुप्रयोग। डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी अवकल समीकरण। क्या हिंदी में कहते हैं, चैप्टर नंबर 9 है अवकल समीकरण। चैप्टर नंबर 10 है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सदिश। ठीक ना, क्या कहते हैं, सदिश। 3 डायमेंशनल, यानी 3D, और 3D को हिंदी में कहते क्या है, त्रिविमीय ज्यामिति। ठीक है, त्रिविमीय ज्यामिति। लीनियर प्रोग्रामिंग, यानी LPP कहा जाता है, हिंदी में इसको कहते हैं रैखिक प्रोग्रामन। ठीक है, रैखिक प्रोग्रामन। और प्रोबेबिलिटी को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रायिकता। ये आपका टोटल 13 गो चैप्टर हमें पढ़ना और पढ़ाना है। जैसे अगर आप बात देखिए तो एक चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, दूसरा है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तीसरा है मैट्रिसेज, चौथा है डिटर्मिनेंट, पांचवा है लिमिट एंड डेरिवेटिव, छठा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, सातवां है इंटीग्रल्स, आठवां एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, नौवां है डिफरेंशियल इक्वेशन, 10 है वेक्टर, 11 है 3D, 12 है लीनियर प्रोग्रामिंग और 13 क्या है, प्रोबेबिलिटी है। ये आपका टोटल 13 वो चैप्टर है। देखिए, जब आप कोर्स वर्क करना चाहते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके पास नवंबर में 20 दिन, दिसंबर पूरा और जनवरी पूरा, लगभग आप कह सकते हैं कि 2.5 महीने का आपके पास समय है। और इस 2.5 महीने में आपको 13 चैप्टर किस तरह से आपको अध्ययन करना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, अपनी अब मानसिकता जो है, अपनी मानसिकता को बदलिए। देखिए, आपके मन में बस ये समझिएगा, एक डायरी बना लीजिए और डेली उसमें आप 30 दूनी 60 और 70 दिन का आप लिख लीजिए, और डेली एक दिन, जिस दिन समय समाप्त हो रहा है उस दिन को ऐसे काटते जाइए। और यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आपके मन में एक सवाल होना चाहिए कि देखिए, आपको ये विचार करना होगा कि हमें इस पूरे 70 दिन का क्लास है, 75 दिन का क्लास है, इस 75 दिन के क्लास में हमको टीचर को, हमें शिक्षक से इतना तंग कर देना है ना कि जब मैं सर ये सवाल बताइए, यानी आपकी मानसिकता ये होनी चाहिए कि हमें ये 75 दिन
पूर्णतः शिक्षक को तंग करना है, और किसी को तंग करने के लिए आपको खुद तंग होना पड़ता है। जैसे अगर आप कभी आग लगाते हैं तो माचिस पहले जलता है तब किसी वस्तु को जलाता है। तो अगर आपकी मानसिकता यह हो जाएगी कि इस पूरे 75 दिन हमें शिक्षक को तंग करना है, तब आप बेहतर कर पाइए। और तंग होने के लिए आपको तंग होना पड़ेगा, और तंग होने के लिए आपको घर पे पढ़ना पड़ेगा। अगर आपकी मानसिकता, देखिए आप ये बात समझिए, डेली कुछ नहीं, हम 5 सवाल ही अपने क्लास में, हम 5 सवाल ही अपने शिक्षक से पूछेंगे। ये आप मानसिकता बनाइए। 5 सवाल आप डाउट, जो भी सवाल है 5 सवाल ही आप डेली ले आइए, और 70 दिन का क्लास है, 7 5 35, 350 डाउट क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। लेकिन आपको बरसते ये ध्यान में रखना होगा कि 5 सवाल आप कहीं से लाइए, एनसीईआरटी हो, एससीईआरटी हो, दास गुप्ता का हो, केसी सिन्हा का हो, आरएस अग्रवाल का हो, आरडी शर्मा का हो, एमएम रहमान का हो, कोई भी प्रकाशन का किताब हो, आप कहीं से भी बनाइए, और उसमें से लगभग 5 डाउट सवाल आप लेकर हमारे पास आइए। और वहाँ से आप देखिएगा क्या कि 5 सवाल आप तो जब घर पे बैठिएगा और 5 सवाल जब आप चुनिएगा ना, तो कम से कम ये 5 सवाल डाउट क्रिएट करने के लिए आपको लगभग 15 सवाल हल कीजिएगा ना, तब 5 सवाल आपसे डाउट के रूप में जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिए। 15 सवाल यदि आप घर पे बनाते हैं, तब 5 सवाल आप डाउट के रूप में लेकर आइएगा। तो आपकी मानसिकता यह बदल लीजिए कि डेली, अब तो देखिए सिलेबस आपका समाप्त है, सिलेबस में कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस पूर्णतः समाप्त है। तो आप एक बात समझिए कि डेली 5 सवाल कहीं से लाइए, क्वेश्चन बैंक का हो, 2009 का, 10 का, 12 का, 15 का, किसी साल का क्वेश्चन बैंक आप उठाइए, और एकदम टारगेट कीजिए कि हम एक दिन में 15 सवाल बनाएंगे। और यदि आप 15 सवाल बनाते हैं और 70 दिन के लिए, तो कितना सवाल आप हल कर पाइएगा? लगभग 1050 सवाल आप हल कर पाइएगा। आ रहा है समझ में? तो 1050 सवाल कम नहीं होता। आज से अपनी मानसिकता को बढ़ाइए और डेली लगभग 15 सवाल आप हल कीजिए। 15 से अधिक सवाल मत हल कीजिए, 15 सवाल आप हल कीजिए। फिर धीरे धीरे आपको क्या होगा ना कि आपको 15 से 20 सवाल, 30 सवाल, तो 15 सवाल अब आज आप जाइए और 2009 का क्वेश्चन बैंक उठाइए, उसमें से सवाल को हल कीजिए। और जो भी डाउट हो रहा है, आप हमसे ज़्यादा नहीं, 5 गो डाउट सवाल लेकर आइए ना, 5 गो डाउट सवाल लेकर आइए, और यही 5 गो डाउट सवाल आप हमसे क्रिएट कीजिए, पूछिए, और इसको हम समझा देते हैं। और ये 5 से 10, 15, 20 आपको सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। लेकिन आप ये चाहिए कि सर ट्यूशन क्लास कर रहे हैं, सर समझा देंगे, हम बना लेंगे, परीक्षा निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक ना। अगर आप क्रिकेट देखते हैं, जैसे आप मान लीजिए कि सचिन तेंदुलकर का बैटिंग देखिए, हम बहुत अच्छा मान लीजिए कि महेंद्र सिंह धोनी का, जिसमें 183 रन मारा है, और आपको हम दे दें कि भाई देखिए महेंद्र सिंह धोनी कैसे खेलता है, आप देखकर कभी क्रिकेट सीख पाइएगा? नहीं। आपको निश्चित तौर पे बैट को लेकर फील्ड में उतरना पड़ेगा, बॉल के साथ आपको प्रयास करना ही पड़ेगा, तब आप क्रिकेट सीख पाते हैं। उसी तरह से अगर एक शिक्षक बनाता है, तो एक समझ लीजिए कि चलचित्र चल रहा है, एक फिल्म चल रहा है, जहाँ पे हम अपने सवाल को हल कर रहे हैं और आप केवल देख रहे हैं, तो ये कभी भी आप गणित सीख नहीं पाइएगा। आपको यह मानसिकता बदलनी होगी कि अगर हम देखकर कुछ सीख नहीं सकते, उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा, अपने से हल करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर सीख पाइए। अब ये नहीं कि कहीं से 5 सवाल सर बोले, कहीं से 5 सवाल उठाए लेके आ गए कि सर ये 5 सवाल बता दिए। नहीं, आपको निश्चित तौर पर क्या करना पड़ेगा कि सवाल जो भी डाउट है उससे पूरा 2009 का आप सवाल बनाना अब चालू कर दीजिए। अब देखिए आपका छठ बीत गया, दीपावली बीत गया, दुर्गा पूजा बीत गया, अब कोई पर्व त्यौहार नहीं है, मुख्यतः पर्व त्यौहार नहीं है, ठीक है ना। ऐसे गंगा स्नान है तो इस समय आप लोग की भूमिका नहीं होती है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिए, डेली 5 सवाल आप हमसे पूछिए, और 5 सवाल में देखिए आप बेहतर कर पाते हैं कि नहीं। क्योंकि मैथमेटिक्स में मेरे पास से 99 और 100 में भी 100 मार्क्स लेकर आया है लोग। तो उसके लिए वो क्या करता था, लोग का सोच अलग होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर सब लोग पढ़ता है, लेकिन टॉप को एक ही आता है, पता है ना आपको, टॉप को एक ही आता है, यहाँ पे पहुँचना है तो सब घोड़ा दौड़ते हैं, लेकिन जीतता को एक ही है। कैसे? जो अलग सोच रख के अगर कार्य करे ना, तो निश्चित तौर पे वो जीत जाएगा। अलग सोच रखिए और निश्चित तौर पे आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो पढ़ाई को लेकर अब सीरियस रहिए। अब समय जो है आपका समाप्त होने जा रहा है, 2 महीना और रह गया है। 2 तारीख से परीक्षा चालू है, 2 फरवरी से, उसमें आपको परीक्षार्थी के रूप में आप ही हैं।
तो अभी भी समय है। अगर नहीं कुछ पढ़े हैं तो आप निश्चित तौर पे ये जितने भी चैप्टर हैं, इस चैप्टर का हम कंसेप्ट दे रहे हैं। एक बार वीडियो देखिए, जैसे इंटीग्रल्स का है, सॉरी डिफ्रेंशिएशन बता रहे हैं। अभी वीडियो कल डाले हुए थे, अभी डिफ्रेंशिएशन से लगभग 10 गो वीडियो हम डालेंगे और लगभग 100 सवाल हम क्रिएट करेंगे। 100 सवाल आपको हल करेंगे। 100 सवाल में डिफ्रेंशिएशन आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। 100 सवाल हम आपको समझाएंगे डिफ्रेंशिएशन का, आपका डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा। आपको 2 बातें करनी है। एक, जो हम वीडियो अपलोड करेंगे डेली शाम को 7 साढ़े 7 बजे तक अपलोड होता है, तो वो वीडियो जरूर देखिए। और दूसरा, डेली क्लास कीजिए और 5 सवाल निश्चित तौर पे आप हमसे पूछिए कि हाँ सर ये सवाल डाउट रहा, ये सवाल डाउट रहा, ये दिक्कत है, इसमें दिक्कत है। कॉन्सेप्ट के साथ हम आपको समझा देंगे। आ रहा है समझ में ना? ठीक है ना। तो मेहनत होगा ना। तो चलिए, अभी आप लोग का परीक्षा भी है ना, तो ये आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। और अगले क्लास में हम आपको निश्चित तौर पे कौन सा चैप्टर पहले पढ़ाएंगे, तो सबसे पहले बाबू हम इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन लेकर चलेंगे, जहाँ पे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हम लेकर चलेंगे, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, ठीक है ना। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्रैश कोर्स का एक अलग से कॉपी ले लिया। जो पढ़ाएंगे ना उसको आप एकदम नोट करते जाइएगा निश्चित तौर पे। और जब इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन खत्म हो जाएगा तो एक टेस्ट का आयोजन करेंगे और उस टेस्ट में देखेंगे सवाल जो होगा। आप अब ये बात समझ लिया, आपको केवल एनसीईआरटी नहीं हल करना है, एनसीईआरटी, गेस्ट पेपर, क्वेश्चन बैंक सारा का सारा लेकर चलना है, ठीक है ना। सारा का सारा आपको लेकर चलने की आवश्यकता है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा ना, ठीक है ना। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही पर छोड़ रहे हैं। और कल से जो होगा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन चालू करेंगे। मंगलवार दिन है और बजरंगबली के दिन से हम लोग आगे की पढ़ाई चालू करेंगे, ठीक है ना। बहुत से लोगों का परीक्षा है तो गए लोग परीक्षा देने, ठीक है ना। चलिए।